हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के मरीज आ रहे हैं। पिछले दिनों यमुनानगर के एक महिला पंजाब के व्यास में स्थित सत्संग में गई थी और वहीं से उसे तकलीफ हुई, जिसके चलते वो मोहाली के अस्पताल में दाखिल हुई। टेस्ट के दौरान उसे कोरोना की पुष्टि हुई। अब वो महिला ठीक होकर अपने परिजनों में आ चुकी है। वहीं वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विगेश गुटेर ने कहा है कि यमुनानगर में कोरोना को लेकर अभी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड, ऑक्सीजन सहित सभी तरह के इंतजाम किए गए। बुखार, गला खराब होता है, मांसपेशियों में दर्द, हेडेक और कई केसेस में वॉमिटिंग, डायरिया भी आता है। यही जो यूआरसी के ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वही मुख्यतः इसमें देखने को मिलते हैं और यही इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा। बात करें डॉक्टर साहब, ये वेरिएंट का नाम क्या और कितना खतरनाक? देखिए, वेरिएंट ये सब लीनिएज ही है उसका ओमिक्रॉन का, जो NB.1, .8.1 और JLF.7। तो ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है और मतलब फैलता थोड़ा ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा जिसे बोलेंगे कि भी मतलब डेंजरस नहीं है। बट जो 4-5 जो कैटेगरी में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, उनको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे यही है कि घबराना नहीं है, अपना इसमें सावधानी ही। खबर समराला से है। यहां पर नगर परिषद ने नगर परिषद की दुकानों का 10 से 12 सालों के किराए ना देने वाले किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और 12 दुकानों को सील कर दिया है। इस संबंध में नगर परिषद की दुकानों पर कार्रवाई करने गए जगरूप सिंह ने बताया है कि शहर में नगर परिषद की कुल 77 दुकानें हैं, जिसमें से 29 से ज्यादा दुकानों के किराएदारों ने 10 से 12 साल के से किराया नहीं दिया और नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह गिल के निर्देश पर इन 29 दुकानों में से 5 चौबारे सहित 12 दुकानों को सीज कर दिया गया है। सख्त कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। मेरा नाम है जगरूप सिंह क्लर्क जी, नगर कौंसल समराला। किस तरह की कार्रवाई है की नाम? मेरा नाम है जगरूप सिंह क्लर्क जी, नगर कौंसल समराला। किस तरह की कार्रवाई है ਅੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਚਵਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਜੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। यमुनानगर के जगाधरी में IPL मैच देखने के दौरान गोलियां चल गईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल बताया जा रहा है जगाधरी के देवी भवन बाजार इलाके में कुछ लोग LCD लगाकर IPL मैच देख रहे थे। इस दौरान 2 युवकों ने आकर इसका विरोध किया, जिसके चलते झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने आकर युवक को हिरासत में ले लिया है। पकड़ के लगी जी। अच्छा, तो आपको कहाँ चोट लगी? हाथ पे लगी जी। तो हाथ पे ज्यादा चोट है क्या कुछ हुआ था? भाई इतना तो मेरे को पता नहीं कि वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो क्या कुछ हुआ था, लाइक किस बात पे लड़ाई हुई थी? भाई जी मैच चल रहा था, मैच के LED के चक्कर में हुई थी लड़ाई। क्या कह रहे थे वो LED में? कह रहा जहाँ से LED उठाओ, मगर जी 2 घंटे की बात है, हट जाएगी। तो उसके बाद 2 छोर है जा हवाई फायर मारने लग गए, तो मेरे यहाँ पे और रखी थी उन्होंने। रिवॉल्वर लाइसेंसी थी? ये नहीं मेरे को पता जी। या बैट या लाइसेंसी? ये नहीं। कौन थे वो 2 लड़के जो जानता है, पहचानता? हाँ जी, सामने दुकान वाले थे जी। दुकान वाले? पहले भी कोई लड़ाई हुई आपकी? नहीं जी।
कहाँ लगी गोली? हाथ पे। दिखाना। अभी सूचना मिली थी भवन बाजार मंदिर के पास किसी ने है ना फायरिंग की है, तो वहाँ मौके पे पहुँच के हमने उसको काबू कर लिया है। वो करण खन्ना है, सन ऑफ अशोक कुमार। अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी इसमें सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। किस वजह से? जांच कर रहे हैं, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। कोई एलईडी वगैरह लगाने के ऊपर इनकी बता रहे हैं, कोई बात हुई। 2 फायर का पता लग गया, अभी नहीं, अभी गोली लगने की कोई सूचना नहीं। अभी जांच कर रहे हैं, वहाँ भी अभी जो घटनास्थल है वहाँ से भी पूछ रहे हैं असल इसका कारण क्या रहा है और इसने जो फायरिंग क्यों की, और फायरिंग जिसने की है उसको हम ले आए हैं मौका से। उसका लाइसेंसी वेपन है, उसका वेपन हमने कब्जे में ले लिया है। नहीं, अभी अरेस्ट नहीं किया, अभी जांच कर रहे हैं। जांच करने बाद जैसी भी कार्रवाई होगी वो अभी उसको काबू किया है, पता कर रहे हैं। उसके बाद जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। दरअसल अवैध संबंधों के चलते एक लड़के और लड़की की हत्या की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी राजासासी इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि लड़का और लड़की में अवैध संबंध थे। जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता गुरदयाल सिंह को इस बारे में पता चला तो उसने तेजधार हथियार से प्रेमी युगल की हत्या कर दी। आरोपी गुरदयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਪਰਾਏ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਲੁਕੋ ਕੇ 124 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ 103 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ लड़की ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 22-23 साल ਆ ਤੇ लड़के ਦੀ 24-25 साल उम्र है। अंबाला में एक कोरोना केस आने से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो चली है। हालांकि 3 मरीजों को ठीक है, तीनों मरीज और होम आइसोलेशन में हैं। अभी तक अंबाला में कोरोना के 228 टेस्ट हो चुके हैं। अंबाला के सिविल सर्जन राकेश सहल ने कहा है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंबाला में अभी तक कोरोना के 228 टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 3 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, जिनको होम आइसोलेशन पर रखा गया है। आज भी एक पॉजिटिव केस आया है, तो हमारे पास अभी 3 केसेस हैं जो पॉजिटिव है अंबाला में, और तीनों होम आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हैं। अभी तक हम 228 टेस्ट कर चुके हैं और उसमें से आज जो 228 में से आज जो है वो 19 टेस्ट आज भी हुए, तो 3 ही हमारे पॉजिटिव है। तो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, किसी भी प्रकार के किसी पैनिक की कोई जरूरत नहीं। कुछ एडवाइजरी गवर्नमेंट देती रही है टाइम अनुसार, पिछली बार की है कि अपना खांसते हुए छींकते हुए जो पालन करना है, हाथ धोने हैं और बार बार अपने हाथों को अपने नाक या मुंह के पास नहीं लगाना है, और अभी तक तो यही है। और अगर कभी किसी पेशेंट को खांसी जुकाम बुखार होता है तो अपने आप दवाई ना ले, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर से चेकअप कराए। अगर डॉक्टर साहिबान सही समझते हैं तो उसे टेस्ट करा दिया जाएगा, उसके बाद जैसी भी उसकी रिपोर्ट है वैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निवास से लगभग 100 मीटर की दूरी पर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही। दरअसल यहां एक महिला सुबह सैर के लिए निकली थी तो वहीं 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और महिला के गले की चेन और मंगलसूत्र तोड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद स्नैचर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ये 1 महीने के भीतर स्नैचिंग की तीसरी वारदात है, जिससे लोगों में ये सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री का निवास है, अगर वही जगह सुरक्षित नहीं है तो शहर के दूसरे स्थान की क्या ही हालत होगी। क्या कहेंगे 103 में घटना
कल भी हुई है, क्या इनसे लेके हुई? जी, सेक्टर 3 में चोरी की घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सर्दियों में ही 2 गाड़ियों के टायर निकाल करके ले गए। चोरी की वारदात भी जिसमें कानों की बालियां, चैन स्नैचिंग ये बढ़ती जा रही है। और कल सुबह ही मेरे पड़ोस की महिला से 2 बाइक सवार आए और चैन और उसका मंगलसूत्र झपट करके ले गए, और वो भी तब जब इंसिडेंट की जो जगह है वो महज 100 मीटर दूर है सीएम हाउस से। तो मेरी दरखास्त है प्रशासन से कि सख्ताई से पेश आए और ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है इन पर नकेल कसे। खबर भदोही से है, जहां पर पंचायती जमीन की बोली को लेकर बीडीपीओ दफ्तर में मारपीट हुई है। मामले पर जानकारी देते हुए बीडीपीओ ने बताया है कि पिछले दिनों भटोही कला गांव की 606 एकड़ जमीन का नाजायज कब्जा विभाग ने छुड़वाया था। इसमें से 98 एकड़ जमीन की आज सरकारी बोली नियमों के अनुसार की जा रही है, जिसको लेकर 2 पक्षों में कहासुनी भी हो गई। सरकारी बोली के तहत जब बीडीपीओ डॉक्टर पहुंचे तो हमें बोली देने से रोक दिया गया, ये कहा गया। लाठियों से हमला भी किया गया। पंचायती जमीन की बोली को लेकर ये विवाद देखने को मिला। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਠੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ 3-3 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला स्नेहित सरोवर नजदीक पंजाबी धर्मशाला में आयोजित महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में पहुंचे। यहां पहुंचने पर इनेलो की नेत्री तनुजा और महिलाओं के जरिए उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी के राज में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बहन बेटियों का चीर हरण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा के पहलगांव आतंकी हमले पर वहां मौजूद महिलाओं पर दिए गए बयान की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ी महिलाओं के धरने और कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है और जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज को पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरी मेरी सरकार को सुना सकते हैं। जहां तक आपने सवाल किया कुरुक्षेत्र आने का, तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग महिलाओं को एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करने आए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमेशा ये चलन रहा है कि हम जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त करते हैं या जब भी कोई टिकट वितरण होता है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सलाह जरूर लेते हैं। उसी सिलसिले में पहले हमने जिला वाइज महिला कैडर को सजग किया और अब हम हल्के के लिए महिलाओं के नाम लेने उनसे सलाह करने आए। वही साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने सुना और उसके ऊपर भी हम जरूर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाके बताएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हम करा सके। या तो समाधान हो जाए, नहीं तो संघर्ष करना तो हमारा कर्तव्य है। लगभग 13 जिले हम जा चुके हैं, आज 14वां जिला है और कल हमारा, अब शाम को हमारा अम्बाला है, उसके बाद हमारे 14 जिले कंप्लीट हो जाएंगे।
हर जिले में हर महिला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आज लाइन लगी हुई है और हमें विश्वास दिलाया है कि आगामी जब भी कोई मीटिंग होगी तो सब एक के साथ 10-10 महिलाएं, और जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद की गरिमा का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठ के जो उन्होंने पहलगांव में जो मेरी बहनें जिनका सुहाग वो लुटा बैठी, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं जैसी उनमें कोई बात नहीं नजर आई। तो बहुत ही ये मैं इस चीज की घोर निंदा करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला विंग जो इसकी घोर निंदा करता है, और रामचंद्र जांगड़ा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप एक बार अपनी पत्नी से पूछें कि सुहाग क्या होता है। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहां पर पीपली गीता द्वार के तहत स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान पीपली गीता द्वार शुरुआत करते हुए कहा, अभियान का उद्देश्य सफाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी है। नेहा सिंह का कहना है, मुख्यमंत्री की इच्छा रहती है कि कुरुक्षेत्र स्वच्छ रहे, साफ रहे, जिसके लिए हम लगातार अभियान चलाते रहे हैं। साथ ही प्रशासन लोगों से अनुरोध भी करता है कि सड़कों पर कूड़ा कचरा ना फेंकें। मुख्यमंत्री की इच्छा के मुताबिक 21 जून तक हम शहर की साफ सफाई करेंगे। मंत्री के निर्देशानुसार जैसे उनकी हमेशा इच्छा होती है कि कुरुक्षेत्र बिल्कुल साफ रहे, स्वच्छ रहे हमारा शहर। हम लगातार ऐसे अभियान चलाते आ रहे हैं। लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि कृपया करके वो सड़क पर प्लास्टिक ना फेंके, टॉफी चॉकलेट के रैपर ना फेंके। इसके बावजूद लगातार मेहनत के बावजूद भी सड़क काफी गंदा है। दुकानदार भी बिना सोचे अपनी दुकानों के आगे कचरा फेंक देते हैं। तो आज हमने फिर से वो एक मेगा अभियान स्टार्ट किया है, क्योंकि आप सभी को विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम कुरुक्षेत्र में करने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के इच्छानुसार 21 तारीख तक हम लगातार शहर की सफाई करेंगे। आज हमने यहाँ पीपली रोड से स्टार्ट किया है, गीता द्वार से स्टार्ट किया है, जो कि शहर की मेन एंट्री है, और एंट्री पे ही बार बार सफाई के बावजूद भी लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो एक ड्राइव ना कि ये सफाई के लिए, बल्कि लोगों को और जागरूक करने के लिए कि इसे अपना शहर समझे, अपना घर समझे। हम अपने घर की तो सफाई कर देते हैं, लेकिन घर से बाहर सड़क को अपना नहीं समझते। तो एक सभी लोगों से अनुरोध है कि जागरूक बने, शहर को अपना समझे, कचरा इधर उधर ना फेंके, जो कलेक्शन डोर टू डोर एजेंसी है उसको दे। मंत्री के निर्देशानुसार। खबर हरियाणा से। यहां पर एक बार फिर कोरोना की वापसी हुई है। एनसीआर के शहरों में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इस दौरान अंबाला का स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अंबाला की बात करें तो शहर में कोरोना के 3 संदिग्ध मामले आए हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन बढ़ते मामलों को लेकर मॉक ड्रिल करने के साथ साथ कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं कर रहा है। पास कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं डिटेक्ट हुआ है, लेकिन हमने अपनी तैयारियां पूरी अपडेट करी हुई हैं। सबसे पहले हमने एक फ्लू ओपीडी बना ली है, जहां पे अब हम पेशेंट की सैम्पलिंग करेंगे। इस सैम्पलिंग ओपीडी में हमने डॉक्टर्स की 24/7 ड्यूटी लगा दी है। उनके साथ लैब टेक्नीशियन और हेल्पर्स भी लगाए हुए हैं। टेस्ट के लिए हमारे पास रैपिड एंटीजन किट्स हैं, जिनके द्वारा ये टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर ली है। अगर कोई पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होगी तो हम उनको वहाँ एडमिट करेंगे। हमने अपना ऑक्सीजन का बैकअप पूरा चेक कर लिया है। हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, हमारा ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई पूरी अपडेटेड है। हमने अपना PSA प्लांट भी चेक कर लिया है, जो कि इमरजेंसी में वर्क कर सकेगा। हमने अपने बाकी ICU के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि CPAP, BiPAP, वेंटिलेटर्स, उनको भी वर्किंग कंडीशन में कर लिया है। और सारों को ये हिदायत दे दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। डॉक्टर्स की OPDs में मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश सब सप्लाई करवा दिया गया है। और अपने जो वर्कर्स हमारे फील्ड में जा रहे हैं, उनसे हम वो हाउस टू हाउस सर्वे भी करा रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट इन सिम्टम से डिटेक्ट होगा तो वो उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे और यहाँ उसका टेस्ट होगा। हमारे वर्दी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल के निर्देश के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनसे हमें निर्देश मिलते रहेंगे हम अपना काम पूरा अपडेट करेंगे।
हमें मॉक ड्रिल आज और कल के लिए आया था कि हमने मॉक ड्रिल करनी है। मॉक ड्रिल में हमें एक पेशेंट जिसको साइंस एंड सिम्टम्स थे उसको लेके गए, वहाँ पे प्रॉपर किट्स पहन के उसका सैंपल किया गया, उस सैंपल को टेस्ट किया गया। वो पेशेंट नेगेटिव निकला और उसको हमने ये बता दिया कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, पर उसको साइंस एंड सिम्टम्स थे खांसी जुकाम के, पर उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। तो वो बहुत सेटिस्फाइड होकर गया, उसको जो मेडिसिन थी वो दे दी गई और इस तरह हमारी ड्रिल पूरी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।